एक बात बताई है शिव पुराण में कि शिव का, जहाँ शिव की प्रतिष्ठा होती है उस क्षेत्र को शिव क्षेत्र कहा जाता है। शिव क्षेत्र में भक्ति पूर्वक निवास करने से भुक्ति और मुक्ति दोनों मिलता है। शिव क्षेत्र किसको कहते कि जहाँ शिव जी के लिंग की प्रतिष्ठा होती है, शिव की प्रतिष्ठा होती है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है, स्थल है, उसको शिव क्षेत्र कहा जाता है। शिव पुराण में कहा है कि यदि मनुष्य द्वारा शिव की प्रतिष्ठा की गई है तो उस शिवलिंग से 100 हाथ तक का जो क्षेत्र है वो शिव क्षेत्र कहा जाएगा। किसी मनुष्य ने शिवलिंग की प्रतिष्ठा की है, शिव की प्रतिष्ठा की है, तो उस शिवलिंग के शिव मंदिर से 100 हाथ तक का जो क्षेत्र है उसको शिव क्षेत्र कहा जाएगा। कोई ऋषि या देवता द्वारा स्थापित लिंग है तो उसके चारों ओर 1000 हाथ तक का जो क्षेत्र है वो शिव क्षेत्र है। और जो स्वयंभू लिंग है, किसी ऋषि मुनियों की तपश्चर्या के कारण स्वयं ही लिंग प्रकट हुआ है, जिसको स्वयंभू लिंग कहा जाता है। और स्वयंभू लिंग के चारों ओर 1000 धनुष तक का जो क्षेत्र है उसको शिव क्षेत्र कहा जाता है। और शिव क्षेत्र में निवास करना उत्तम माना गया है। कभी कभी बोलते हैं ना कि मंदिर के पास नहीं रहना चाहिए। शिव क्षेत्र में रहने से भुक्ति और मुक्ति दोनों मिलता है। और शिव क्षेत्र में जो कूप रहता है, तड़ाग रहता है, तालाब रहता है, तो उसको शिव गंगा कहते हैं। वो भी बहुत पवित्र माना जाता है। और शिव क्षेत्र में दाह कर्म करते हैं, दशाह कर्म करते हैं, मासिक श्राद्ध करते हैं, वार्षिक श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो वो जीव को पापों से छुटकारा दिलाने वाला होता है। इसलिए शिव क्षेत्र का भी बहुत महिमा कही गई है। और अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी बात शिव पुराण की सुनाऊंगा। लिंग के प्रकार, कितने प्रकार के शिवलिंग होते हैं। सबसे पहला स्वयंभू लिंग। देवताओं तथा ऋषि मुनियों की तपस्या के कारण संतुष्ट होकर शिव पृथ्वी को भेदकर प्रकट होते हैं, तो उसको स्वयंभू लिंग कहते हैं। आगे बहुत सी कथाएं आएगी स्वयंभू लिंगों की, जो किसी न किसी ऋषि मुनि की तपश्चर्या के कारण शिवजी प्रकट हुए हो, उसको स्वयंभू लिंग कहते हैं। दूसरा लिंग है किसी के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया लिंग, तो उसको प्रतिष्ठित लिंग कहते हैं। वो तो हजारों शिवलिंग हमको पृथ्वी पर मिलते हैं, प्रतिष्ठित लिंग। सुवर्ण पर, चांदी पर या तो पृथ्वी पर अपने हाथ से ओमकार आप लिख देंगे तो उसको मंत्र लिंग कहा जाता है। स्वयंभू लिंग की पूजा करना अच्छा है, प्रतिष्ठित लिंग की पूजा करना भी अच्छा है। यदि कहीं शिवलिंग नहीं मिलता है तो सुवर्ण, चांदी या पृथ्वी पर ओम लिख देंगे तो भी वो शिवलिंग बन जाएगा। मंत्र लिंग उसको कहा जाएगा, मंत्र रूप लिंग उसको कहा जाता है। और चौथा लिंग शिव पुराण में बताया है गुरु लिंग। सुत पुराणी कहते हैं शौनकादिक मुनियों को, जीवात्मा के लिए गुरु जो है वो भी एक लिंग स्वरूप है। शिव पुराण कहता है गुणत्रयं व्यपोह्याग्रे शिवं बोधयतीति सह विश्वस्तानां तु शिष्याणां गुरुरित्यभिधीयते। सुत पुराणी कहते हैं कि 3 गुण रहते हैं जीव में, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तीनों गुणों को दूर करके जीवात्मा को निर्गुण जो बनाते हैं उसको गुरु कहा जाता है। गुरु का कार्य क्या है? आत्मा में रहा हुआ, जीव में रहा हुआ जो तमोगुण, तमोगुण क्या करता है? तमोगुणी आदमी पाप किया करता है, तामसिक कर्म किया करता है। किसी को परेशान करना, बिना वजह दुखी करते रहना, हैरान करते रहना, कोई न कोई किसी के कार्य में बाधा डालते रहना, विघ्न करते रहना, ये तमोगुणी आदमी का कार्य होता है।
हम में भी कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ, कहीं कोने में थोड़ा कुछ तो तमोगुण कभी कभी आ ही जाता होता है। किसी का बुरा कर्म हम करते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, या कोई भी पाप क्रिया करते हैं, वो तमोगुण का कार्य है। वो तमोगुण को गुरु जो अच्छे मिल जाते हैं, सही गुरु मिलते हैं, तो जीव में से तमोगुण दूर करके उसको पाप में से बाहर निकालते हैं। दूसरा है रजोगुण। रजोगुणी आदमी जो होता है, रजोगुणी जीव, वो भोग में ही डूबा रहता है। सारे दिन, पूरे दिन भोग में ही, विषयों में ही वो तृप्त रहता है, डूबा रहता है। तो जो अच्छे गुरु मिलते हैं, सही गुरु, तो भोग में से बाहर निकालकर योग की यात्रा करवाते हैं, वो गुरु का कार्य है। तमोगुण में से बाहर निकालना जीव को, यानी कि पाप में से बाहर निकालना। रजोगुण से बाहर निकालना यानी कि भोग में से बाहर निकालना, उसको योग की ओर ले जाना। और सत्व गुण यानी कि अच्छे पुण्य कर्म करता है जीव, पुण्य कर्म करता है, किंतु कोई न कोई फल की इच्छा के लिए करता है। कोई स्वर्ग में जाने के लिए या कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोई न कोई फल की इच्छा से पुण्य कर्म करता है, तो वो सत्व गुण का कार्य होता है। अच्छे गुरु मिलते हैं तो सत्व गुण में से भी बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि जो भी कर्म करना वो केवल ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही करना, हनुमान जी महाराज के तरह। हनुमान जी ने पूरे जीवन में पुण्य कर्म ही किया, किंतु कभी भी भगवान से कोई भी फल की इच्छा नहीं रखी। हर हमेश वो पुण्य कर्म ही करते थे, दूसरे के भले के लिए ही कर्म करते थे, फिर भी कभी ईश्वर से कोई इच्छा नहीं रखी, निष्काम कर्म करते थे। भगवान राम भी हनुमान जी के ऋणी रह गए, हनुमान जी का ऋण राम भी चुका सके नहीं। ऐसा जो कर्म सत्व गुण से बाहर निकालना, यानी उसको निर्गुण बनाना। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में इसलिए कहा, नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, हे अर्जुन तुम गुणातीत बनो, 3 गुण से पर उठो और त्रिगुणातीत बनो, निर्गुण बनो। तो शिव पुराण कहता है कि गुणत्रयं व्यपोह्याग्रे शिवं बोधयति सह, विश्वस्तानां तु शिष्याणां गुरुरित्य विधीयते। तो 3 प्रकार के गुण से बाहर निकालकर आदमी को परमात्मा का ज्ञान देता है, वो गुरु है। और जो गुरु है उसकी पूजा करना, वो गुरु लिंग की पूजा है।